Eyes in itself don't have any issue, or neither eyes are demanding anything. I want to see this or see that. It is your mind which is saying, I need to see that. So mind is ordering the senses, the body is going to get all those objects of pleasure and satisfaction will come to senses or minds. मन की खुशी के लिए हम इंद्रिय का भोग खाते हैं, कुछ भी हो। कल एक शाम को मुझे बता रहे थे बात, बोले एक महिला यहाँ भोजनालय में कह रही थी कि ना आज ना भोजन में शीरी नहीं है। हमारे जो सेवक है उन्हें समझ नहीं लगी, बोले शीरी मतलब? कहती सुबह बहुत थी, दोपहर वाले में शीरी नहीं है। जरा आप समझा देंगे शीरी मतलब क्या? कहती सुबह ना थोड़ा कचौड़ी के साथ जो सब्जी थी ना, थोड़ा समझ रहे हो, यूं यूं करे। हमारे कनाडा में शिष्य हैं, वो तो पूरी जीभ बाहर निकाल के कहते बड़ा मजा आया। जीभ को ऐसे पॉइंट करके ना, जीभ निकालेंगे, फिर जीभ पे उंगली करेंगे, फिर कहेंगे बड़ा मजा आया। मेरा शीरी नहीं है, मैंने नमक मिर्च कम रखा है तो मजा नहीं आया। ये जो तुम मजा ढूंढते हो ऋषिकेश में आके, ये मन के लिए है कि जीभ के लिए है? और देखिए ऐसे व्यक्तियों को हम सुना रहे हैं, निर्विष्यास्य निर्विषय हो जावो, और यहां वो शीरी ढूंढ रहे हैं। तो शीरी ढूंढने वाले की तो मुक्ति पक्की बात है नहीं होने वाली। जस्ट फॉर चेंज, I don't wish to kill your senses, but just for a change, mix everything like sadhu. Sweet, salt, rice, roti, dal, sabji, everything together. They will just mix it up and then they'll eat. Why? They don't want to entertain the mind. Simple. The more you entertain the master becomes powerful. So sadhu says, I will not entertain my mind. समझ रहे हो? सब चीज इकट्ठी, मीठा खट्टा जो भी है, जो भी भोजन में मिला वो तुम सब ऐसे मिला देते हो, फिर खाते। समझ रहे हो हम साधु को साधु क्यों कहते हैं? वो एक एक पॉइंट पे अपने मन पे नजर रखता है, एक एक कदम पे अपनी इंद्रियों पे नजर रखता है, एक एक रिश्ते में नजर रखता है। मन की फांसियां वो डालने नहीं देता। मन को निर्विषय करना, यतो निर्विषय स्यास्य मनसो मुनिर इष्यते। जिसको मोक्ष की इच्छा है वो मुनि क्या करे? अपने मन को निर्विषय बना दे तो मन मुक्त है। अतः निर्विषयम नित्यम, तो हमेशा के लिए अपने मन को निर्विषय बनाओ। ये कोई टेम्परेरी फेज नहीं है। आज मंगल है ना, आज हम पीते नहीं, बड़े धार्मिक ख्यालों के हैं हम। मंगल है ना तो पीते नहीं, बाकी दिन निर्विषय मन को हमेशा रखता है जो, ये मन की शुद्धि करेगा। मनः कार्य मुमुक्षुना, बट स्टिल this is all for those who wish to get liberated. Those who are enjoying their bondages, this Upanishad is definitely not for them. If you wish to get liberation, then liberation will only happen if desirelessness comes to your mind.
व्हाट अ ब्यूटीफुल सूत्र. अगला श्लोक लेते हैं. निरस्त विषय संगम समनिरुद्धम मनोहृदि यदा आयाति आत्मनो भावम तदा तत्परम पदम. निरस्त विषय संगम, विषय के संगम को निरस्त कर दे, माने कैंसल. कैंसल, निरस्त. अपने विषयों के साथ इंद्रियों के संजोगों की ये जो मनसा है ये हमने छोड़ दी, काट दी, फेंक दी, मन हटा दिया है उससे. सन्निरुद्धम मनः हृदि. और मन जो है वो बहुत नियंत्रण में है. देखिए यहाँ दो चीजों की बात हो रही. एक हो रही आपके इंद्रियों की, एक बात हो रही आपके मन की. कभी आप विषय भोग में जाते हैं अपनी इंद्रियों की वजह से, कभी आप विषय भोग में जाते हैं मन की वजह से. ऐसे समझो, आपने देखा कोई बहुत बढ़िया खा रहा है तो उसको, मैंने कलकत्ते वालों के लिए पानी पूरी पुचका और मुंबई वालों के लिए पानी पूरी और नॉर्थ इंडिया वालों के लिए गोलगप्पा. इमली वाला पानी, चटनी वाला पानी, सौंठ वाला पानी है, सूजी वाला, आटे वाला, ऐसे मिलाओ अच्छे से. थोड़ी सी हरी चटनी डालो, थोड़ा आलू डालो, थोड़ी ये ऐसे मुंह में जाए. आया स्वाद? देखो तो किसी को खाते देखा तो आपके मुंह में भी पानी आया, तो ये हुआ इंद्रिय विषय के लिए गई, इंद्रिय विषय के लिए गई. किसी को बहुत सुंदर कपड़े पहने देखा, आपका भी मैं ऐसा ही चाहिए. किसी का जूता अच्छा, ऐसा ही चाहिए. आंख ने देखा, इच्छा बनाई. कान से कुछ सुना, किसी का अच्छा गाना सुना, वही सिंगर शहर में आ रहा है, उसका शो है, हम भी जाएंगे, कॉन्सर्ट का टिकट लेके दो, 2000 का है तो 5000 का, जाएंगे. अरे वो आया है, जाएंगे. कौन लेके जा रहा है? कौन? कहीं तो इंद्रियां विषयों की ओर आकर्षित में कर देती हैं, और कहीं मन. मन मतलब यहां क्या है? जो पूर्व में आपके मन में संस्कार गया है जिन चीजों का, उनके ख्याल मन में उठने लग जाते. बादल हो, बारिश हो, ठंड हो, बैठे हैं रजाई में आराम से, मन ने ख्याल उठाया, पकोड़े, जलेबी, चाय, कॉफी, कुछ भी. आप आराम से कंफर्टेबली बैठे हो, मन के क्या मुसीबत पड़ जाती है और मन कहता है कि इच्छा. अब मन ने उठा दी इच्छा, अब रजाई में बैठना मुश्किल है. अब उठेगा, जाएगा, लाएगा, खाएगा, अब शांति हो गई. तो एक भोग इंद्रियों के हैं, जो विषय को देख के इंद्रियां ललायित हो जाती हैं. गीता में भगवान ने बोले ना कि इंद्रियां बड़ी बलवती हैं, खींच के ले जाती हैं विषयों पर. तो इंद्रिय से विषय का संगम और मन से विषय का संगम. अच्छा, इंद्रिय से होएगा तो सामने विषय देखेगा तब इच्छा आएगी, लेकिन मन वाली तो और खतरनाक है. एक सज्जन, उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई कई साल पहले, दोबारा उन्होंने शादी नहीं करी. बोले बस उसकी याद अभी भी मन में है. तो वो याद ही रहती, वो भूलती नहीं है. मन कहाँ अटक गया? अपनी यादों में अटक गया.
अपने मन में उसकी तस्वीर खींचता रहता है, उसकी बातें, उसकी हंसी, उसका बोलना, उसका बात करना, उसका कपड़ा पहनना, उसका प्यार करना, उसका लड़ना, वो अपने मन के ख्यालों में ही आसक्त हुआ पड़ा। बाहर विषय कोई नहीं है, पर मन में ही ख्याल बन रहे हैं। विषय और इंद्रिय का संगम निरस्त किया, ऐसे ही मन को उसने नियंत्रण में किया। दोनों बातें हैं, दो तरफा ये बातें हैं, एक तरफ की बात नहीं है। कितनी बारीकी से ये चीज देखी जाएगी ना, कहाँ कहाँ मन फंसा है। मेरे एक मित्र होती थी, महिला, उम्र में बड़ी थी पर दोस्त की तरह थी। हम लोग एक बार उसके घर में, उसने खाना बनाया, मैं पहुंची तो कहती चलो इकट्ठे खाते हैं। एक सब्जी बनाई और रोटियां बनाई, उसने थाली में डाल दिए, रसोई में ही बैठ के जमीन में हम खाने लगे थे। तो उसने क्या किया, उसने सारी सब्जी हटा दी और थोड़ा सा ऐसे नमक उसने रख लिया। मैंने कहा ये क्यों हटाई, क्यों? कहती ये ना मुझे बड़ी पसंद है सब्जी, पर आज नहीं खाऊंगी मैं क्यों? कह रहे मन की आदत तो छुड़ानी पड़ेगी ना। बनाई है, पकाई है, खुद से डाली है, लेकिन ठीक खाने से पहले उसने सामने अलग रख दी। बहुत प्यारी जो चीज हो वो सामने हो तो मन में लालच आएगा या नहीं? खाने की चाह आएगी या नहीं? जीभ लपलपाएगी कि नहीं? लेकिन उसने अलग रखी, नमक के साथ रोटी खा ली, पानी पी लिया, सब्जी ढक के रख दी। कहती है कि अभी थोड़ी देर में काम करने वाली आएगी, ये मैं उसको दे दूंगी। घटना छोटी सी है पर समझो इसको। आपको कोई चीज अच्छी लग जाए, पहले तो पेट फाड़ के खाओगे, फिर किसी कटोरे में संभाल के रख लोगे, और अगर एक घर में बहुत से लोग रहते तो कोई और ना खा जाए तो उसको ऐसी जगह रखोगे किसी की नजर ना पड़े उस पर। ये मेरी है, अनाउंसमेंट हो, कोई खाए नहीं, मेरी है, हम कल खाएंगे, मेरी है, हम खाएंगे। और कोई गलती से अगर खा गया फिर तो ऐसा गुस्सा, नाराजगी, रोना, पीटना, चिल्लाना, ये सब होगा। देखिए आपने पता नहीं मोक्ष को क्या समझा था, लेकिन सत्य देखो ये है, मन के तल पर निर्विषय होना, इंद्रिय के तल पे निर्विषय होना, निरस्त कर देना। मन है, मन के तल पर किसी चीज की गुलामी नहीं रखने का। मन के तल पर इस चीज से जो छुटकारा पाता है, तो इससे यदा आयति आत्मनः भावम, इससे वो आत्मा के स्वरूप और स्वभाव को समझता है। तदा तत्परमम पदम, वो अपने परम पद को, परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। देखिए ये कबीर जी की वाणी नहीं है, उपनिषद है। ये गुरु नानक देव की भी वाणी नहीं है, उपनिषद है। पर क्या कबीर साहब और गुरु नानक साहब यही बात नहीं बोल रहे? वाणी में आया, ए रसना तू अनरस राच रही, तेरी प्यास न जाए। ए जुबान तेरे स्वाद खत्म नहीं हो रहे, खा खा के भी तेरी इच्छा तो वैसी की वैसी बनी हुई है।
मन और विषयों के साथ मैंपन जोड़ने की वजह से मन और इंद्रियों के सुख को ही आपने अपना सुख मान लिया, इसलिए विषय में बागा रहता है, आसक्त रहता है, इसलिए संसार में आसक्ति रहती। अभी आपका मन कहना ये मेरा है, 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 ना भी हो तो भी बोले मेरा है। अंदर से पता है कोई नहीं तेरा, फिर भी बोलते हो मेरा। मैं मेरी बीवी बगैर नहीं रह सकता, मैं मेरे माँ के बगैर नहीं रह सकता। एक लड़की मैं देखी, वो डॉक्टर है, एमडी है, जॉब करती है, लेकिन अपनी माँ से इतनी ममता है, जैसे ही माँ देखती छोटे बच्चे की तरह जाके चिपक के उसके साथ बैठ जाती, सारा समय मम्मी 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 मम्मी। हाय हाय। इजिप्ट में मर जावे कोई तो मसाला लगा के जब शरीर को रखते उसे कहते मम्मी। और यहां ये जिंदा औरतें अपने आप को मम्मी कहलवा के बड़ी खुश होती। एक बच्चे ने कहा मां मामू नहीं बोलना, पढ़े लिखे हैं हम।